हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था ES6 में इनहेरिटेंस किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ES6 में मॉड्यूल्स के बारे में। ES6 में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्यों इनको यूज करते हैं एंड किस तरह से यूज करते हैं और इनको यूज करने से क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ES6 मॉड्यूल्स। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं मॉड्यूल्स होते क्या हैं। ES6 में मॉड्यूल्स क्या हैं? An ES6 module is a JavaScript file that executes in strict mode only. ES6 में मॉड्यूल एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि स्ट्रिक्ट मोड में सिर्फ एग्जीक्यूट होती है। स्ट्रिक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती है, इसका क्या मतलब है? It means that any variable or functions declared in the module wouldn't be added automatically to the global scope. मतलब इस फाइल में जो मॉड्यूल में हमने कोई जो वेरिएबल्स, फंक्शंस या आगे चल के हम क्लासेस भी में जो डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो ग्लोबल स्कोप में ऐड नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और दूसरी मतलब मॉड्यूल उसको डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकता है, मतलब वो ग्लोबल स्कोप में नहीं है। तो अब अभी हम देखेंगे दूसरे मॉड्यूल में उसको कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम मॉड्यूल को और ज्यादा थोड़ा समझें तो मॉड्यूल हमारा क्या है? एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स आपका कोई वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है या फिर कोई क्लास हो सकती है या और भी चीजें हो सकती हैं। तो कंपोनेंट्स का जो कलेक्शन है उसको हम एक मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल जैसे हमने कहा कि एक फाइल है, बट वो फाइल जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसमें क्या हो सकता है? इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे। वो कंपोनेंट्स वेरिएबल, फंक्शन, क्लास या ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की कुछ चीजें वहां होंगे। तो इनका जो कलेक्शन है उसको हम एक मॉड्यूल कहते हैं। अब ये जो मॉड्यूल है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स, फंक्शंस या फिर क्लास है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में दो स्टेटमेंट है, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये क्या होते हैं पहले समझते हैं। द एक्सपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू मेक समवन अवेलेबल समवेयर। तो जैसे अभी हमने कहा कि वो ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल नहीं होते, तो अगर हम वो वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को कोई दूसरा मॉड्यूल अगर उसको यूज करेगा तो हमें पहले उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होता है अपने मॉड्यूल में। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाता है कि दूसरा कोई जो मॉड्यूल है वो उसको इंपोर्ट कर सकता है। द इंपोर्ट is used to access what export has made available. जो आपने मॉड्यूल में एक्सपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो रूल ऑफ थंब क्या है? इन ऑर्डर टू इंपोर्ट समथिंग यू फर्स्ट नीड टू एक्सपोर्ट इट। अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कुछ यूज करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स एक मेन चीज होती है मॉड्यूल में कि हम जो भी हमारे कंपोनेंट हैं, जो वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट जो भी हैं, उनको अगर हमें कोई दूसरा मॉड्यूल यूज करेगा तो हमें पहले उसको एक्सपोर्ट करना होगा, तभी हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और मॉड्यूल के अंदर। तो चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से मॉड्यूल वर्क करता है, कैसे हम अपने मॉड्यूल को ब्राउजर में इंक्लूड कराते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर में, वो पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉड्यूल को समझने के लिए हमने एक अपने डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है ES6, जो कि ऑलरेडी हम लोग बाकी ट्यूटोरियल्स भी देख रहे थे। एंड इसके अंदर एक हमारे पास है index.html फाइल, जो कि अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। एंड साथ में एक main.js फाइल है। एंड यहाँ हमने एक मॉड्यूल्स डायरेक्टरी क्रिएट की है। इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की है operations.js, जो कि अभी ब्लैंक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम ब्राउजर में एग्जीक्यूट कराते हैं। नॉर्मल HTML के अंदर हम मॉड्यूल को कैसे लोड कराते हैं पहले तो वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट को अगर नॉर्मल लोड कराते हैं तो कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट टैग एंड यहाँ पर हम टाइप देते हैं। एंड टाइप में क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। एंड यहाँ
सोर्स में हम वो फाइल का नेम दे देते हैं, जैसे हमने main.js दे दिया यहाँ पर इस तरह से। तो ये नॉर्मल में करते हैं। अगर हमें यहाँ पर इसको मॉड्यूल लोड करना है मॉड्यूल को, तो हमें यहाँ पर टाइप में क्या करना होता है, यहाँ हमें देना होगा मॉड्यूल। तो अब ये हमारा जो main.js है ये एज ए मॉड्यूल लोड होगा यहाँ पर। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी main.js फाइल है जो कि रूट डायरेक्टरी में है, एंड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास एक फाइल है operations.js जो कि ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स या फंक्शंस को यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एंड मेन के अंदर हम लोग main.js में उनको इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे कैसे जो हम बात अभी कर रहे थे वो कैसे लोड कराते हैं यहाँ पर। तो मैं जस्ट आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसे ये हमारा main.js में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो कैसे हमारा रन हो रहा है। मैंने जस्ट यहाँ पर किया ES6 मॉड्यूल्स, ऐसे जस्ट मैंने कुछ कंसोल में मैसेज दिया। ये देखिए यहाँ हमारा यहाँ पर आउटपुट आ जाता है कंसोल में, जो भी हमने कंसोल में लॉग। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर BS कोड एडिटर का जो लाइव एक्सटेंशन होता है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन, वो हम यूज कर रहे हैं। तो हम जो भी चेंज करेंगे वो इमीडिएट हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिलोड हो जाता है। तो ये हमारा ये चल रहा है। सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हम मॉड्यूल में कुछ वेरिएबल्स, फंक्शन या क्लास को एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो मॉड्यूल है वो उसको यूज करता है और वो इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके उनको यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ अपने operations.js फाइल में, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसमें यहाँ पर कुछ हमने लिया कोई कॉन्स्ट मैसेज, एंड इस मैसेज को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे हम उसको, मॉड्यूल की तरह से कैसे करते हैं, तो हमें पहले इस वेरिएबल को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा इसको। जैसे हमने बात की थी ना, जब भी अगर आपको किसी चीज को एक्सेस करना है तो पहले आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, देन उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे यहाँ पर इस फाइल में, तो यहाँ पे इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स एक सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर वो वेरिएबल जो आपने वहां पर एक्सपोर्ट किया था, तो हमने यहाँ से लिख दिया मैसेज एंड फ्रॉम, एंड कहाँ से लेना है आपको, स्लैश मॉड्यूल्स स्लैश operations.js। इस तरह से आपको यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। अब जैसे आप इसको लिखेंगे उसके बाद आप इस मैसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने किया console.log, एंड यहाँ पर हमने किया मैसेज। देखिए जैसे सेव करते हैं तो हमें टेक बोल YT चैनल, ये हमने एक्सेस कर लिया। अगर मैं यहाँ जस्ट इसका ये एक्सपोर्ट के लिए अभी मैं हटा देता हूँ, एंड देखिए फिर क्या होता है यहाँ पर, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल ऑपरेशन डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड मैसेज। वो कह रहा है कि ये नेम्ड मैसेज जो हमने लिया है यहाँ पर वो इसको प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमें यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना होगा। मैं आपको इसको अंडू कर देता हूँ, देखिए चलने लगा। तो ये हमने जस्ट यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, अभी हम यहाँ पर कुछ फंक्शन ले सकते हैं। तो हमने किया एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड, एंड यहाँ पर कुछ दो पैरामीटर ले लिए a, b, एंड ऐड क्या कर रहा है हमारा, रिटर्न करेगा a प्लस b का सम रिटर्न करेगा। इसी तरह से एक और फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट फंक्शन मल्टीप्लाई x, y, कोई दो हमने पैरामीटर ले लिए, एंड यहाँ पर क्या रिटर्न कराएंगे, x मल्टीप्लाई y। इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है। अब ये दो हमने एक्सपोर्ट किया तो इनको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा हमें नेम्ड पैरामीटर में, ऐड मल्टीप्लाई, इस तरह से। एंड ये देखिए ये वाइट है और ये ग्रे, ये ऐसा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अनयूज्ड है, अभी हमने यूज नहीं किया, इसको एक्सेस नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कोई दो वेरिएबल ले लिए, x इज इक्वल टू 10, y इक्वल्स टू 20, एंड यहाँ हमने पहले हम यहाँ ले लेते हैं कोई वेरिएबल कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू, हमने ऐड फंक्शन कॉल किया, यहाँ से दो आर्गुमेंट्स पास करेंगे x, y, इस तरह से हमने कॉल किया। एंड यहाँ हम कंसोल में कर सकते हैं console.log,
एंड यहाँ पर मैसेज देते हैं सम ऑफ एक्स, एंड ये आप समझते हैं कैसे हमने लिख दिया, टेम्पलेट लिटरल में हमने लिखा है, एंड ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम वेरिएबल्स को लिखते हैं, एज एंड सम। देखिए इस तरह से सेव करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। इसी तरह से हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हमने इस तरह से किया, एंड x, y इस तरह से हमने पास कर दिए। एंड सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ मैंने देखिए इस तरह से, एंड यहाँ हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एंड यहाँ जस्ट मैंने इस तरह से पास कर दिया। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 एंड 20 इज 200। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो इसको इंपोर्ट किया था, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये देखिए हमने हर एक के साथ में एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज किया है। हम चाहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में हम तीनों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, मैसेज, ऐड, मल्टीप्लाई, इस तरह से कर सकते हैं हम यहाँ पर। एंड यहाँ से हम हटा सकते हैं इसको, ये देखिए मैं एक्सपोर्ट सबसे हटा देता हूँ, और लास्ट में हमने एक्सपोर्ट इस तरह से कर दिया। अब देखिए सेव किया तो अभी भी चल रहा है हमारा। तो इस तरह से हम एक साथ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये हमने नेम्ड एक्सपोर्ट है यहाँ पर नेम्ड। तो हमने सबको बताया है कि ये मैसेज को कर रहे हैं, ऐड को कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। अगर हमने किसी को डिफॉल्ट कर दिया, जैसे इस फंक्शन के लिए हमने किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो हमें अब यहाँ इसको देने की जरूरत नहीं है, ये हमने डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब एक्सपोर्ट होना ही है। बट यहाँ पर हमने इसको पहले लेना पड़ेगा, जो हमने डिफॉल्ट किया इसको बाहर लेते हैं, और इसको कभी भी हम कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटाना होगा, इसको इस तरह से देखिए अभी भी चल रहा है। तो हमने पहले ऐड लिया, तो ये चीज ध्यान रखनी कि जिसको हमने डिफॉल्ट बनाया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, उसको हमें पहले लिखना है, और नेम्ड जो है, जो मतलब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमने यहाँ से नाम दे के बताया, उनको बाद में रखना है। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स एक चीज और इसमें ध्यान देने की है, एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमने जो एक्सपोर्ट, ये जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अगर हम मल्टीपल टाइम्स भी सेम कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट एक ही बार होता है, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं इसकी कुछ कॉपी बना लूँ, जैसे कि मैंने किया है इस तरह से, एक बार में मैंने जस्ट ऐड को किया यहाँ पर, तो देखिए जैसे 2 बार हमने कॉल किया है, एंड में इस बार ऐड को नहीं किया। एक स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि जस्ट ऐड को इंपोर्ट किया, फिर ये किए। तो देखिए इसको सेव करेंगे तो कुछ एरर नहीं आती है, एंड ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। आप चाहे कितनी बार भी इसको करेंगे, ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही, एंड इसके बाद बार बार आप चाहे कितनी बार भी, एक बार और अगर आप कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने और किया यहाँ पर, एंड मैंने कर दिया इस बार सिर्फ मल्टीप्लाई को, एंड इस बार हमने सिर्फ मैसेज को किया। एंड देखिए मैं सेव करता हूँ, फिर भी कोई एरर नहीं आती इसको। तो आप चाहे कितनी बार भी इसको यहाँ पर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसको एक ही बार कर देता हूँ, मैसेज। ओके, सो आपने देखा कैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स भी अगर हमने उसको इंपोर्ट किया, बट कोई एरर नहीं आती इसमें। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम रीनेमिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रीनेम कैसे करते हैं। तो पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि रीनेम की किस तरह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ और यहाँ पर कुछ मॉड्यूल बना लेता हूँ। जैसे मैंने मॉड्यूल के अंदर आपके यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट की, circle.js, एंड एक हमने किया यहाँ पर square.js। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैं ऑपरेशंस को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर।
तो हमने क्या किया यहाँ पर सर्किल में, हमने क्या किया सर्किल में कोई एक्सपोर्ट, मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सर्किल ऐसे यहाँ पर दिया, एंड यहाँ पर हमने एक कोई फंक्शन एरिया फंक्शन कोई बना लिया, एंड सर्किल का रेडियस लिया यहाँ से, एंड हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई आर आर। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने पाई एंड आर का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसका एक फंक्शन बना लिया इस तरह से, एंड यहाँ हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया इस तरह से, नेम को भी कर दिया हमने एंड एरिया को भी कर दिया इस तरह से। एंड सेम स्क्वायर के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक हमने किया कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू स्क्वायर एंड फंक्शन एरिया, एंड स्क्वायर में भी हमने कोई एक उसकी एक साइड ले ली, मतलब कुछ भी नाम दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, एंड इसका एरिया कैसे होगा एक्स स्क्वायर, एक्स टाइम्स एक्स। ओके, सो ये इसका एरिया होगा, एंड इसको भी हमने इस तरह से एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पर नेम कॉमा एरिया। एंड ये दोनों मॉड्यूल के लिए हमने यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ, इसके लिए हमने मेन के अंदर इंपोर्ट किया इस तरह से नेम कॉमा एरिया फ्रॉम मॉड्यूल्स circle.js, एंड सेम यहाँ पर हमने किया इंपोर्ट नेम कॉमा एरिया फ्रॉम मॉड्यूल्स square.js इस तरह से। अब देखिए दोनों में ही हमारे नेम एंड एरिया दोनों में ही हमने इंपोर्ट किए। अब मैं यहाँ पर जस्ट console.log, हम नेम को हम करते हैं यहाँ पर, हमें क्या आता है यहाँ पर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब दोनों ही हमने यहाँ पर इंपोर्ट तो कर लिए, बट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि सेम आ गया। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम रिनेम कर सकते हैं। रिनेम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर हमें करना है तो हम इसको कैसे नाम दे सकते हैं, नेम एज सर्किल नेम इस तरह से, एंड नेम एज स्क्वायर नेम, मतलब ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सर्किल, तो देखिए यहाँ पर एरिया अभी भी कह रहे हैं एरिया के लिए, तो एरिया को भी कर सकते हैं एज सर्किल एरिया एंड एरिया एज स्क्वायर एरिया इस तरह से। अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा वर्क करने लगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने कैसे इसको रिनेम किया। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट में जो नेम्ड पैरामीटर थे इनको हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर रिनेम कर दिया। अभी ये तो मैंने सर्किल नेम किया है, अगर कॉमा करके मैं यहाँ पर स्क्वायर नेम भी कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर सर्किल स्क्वायर इस तरह से हम रिनेम कर सकते हैं। एंड अगर हमें यहाँ पर सर्किल का एरिया निकालना है तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं, सर्किल एरिया, एंड इसमें कुछ वैल्यू पास कर दी हमने 5। सर्किल का जो एरिया जो भी आता है वो यहाँ आ जाएगा हमें। एंड इसी तरह से हमें अगर स्क्वायर का एरिया चाहिए तो स्क्वायर एरिया, मैं यहाँ पर साथ में लिख भी देता हूँ, एरिया ऑफ अ सर्किल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखिए, एंड यहाँ पर हमें स्क्वायर एरिया देना रहेगा, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें जो आउटपुट है वो एरिया जो स्क्वायर का 25 आ जाता है, एंड सर्किल का जो भी कैलकुलेशन होके आता है वो इस तरह से मिल जाता है। तो यहाँ हम बताना ये चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है कि आप सेम वेरिएबल हो जाते हैं तो उसको रीनेम कैसे करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट में। एंड ये सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट के टाइम पे भी कर सकते हैं। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, एज सी नेम कर सकते हैं इसको ऐसे। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ सर्किल में करके दिखा देता हूँ, एज सी एरिया। तो यहाँ हम सर्किल के केस में क्या कर सकते हैं, सी नेम यहाँ लेंगे एंड सी एरिया। ओके, फाइल फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सेव नहीं की थी। ओके, सो देखिए अभी हम यहाँ एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं, इस तरह से रीनेम कर सकते हैं, इसको एलियास दे सकते हैं, एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं इस तरह से। अब फ्रेंड देखते हैं कैसे हम एक मॉड्यूल एंड क्लासेस, अब एक क्लास को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ एक और नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पर कोई एक नाम दे देते हैं rectangle.js, एंड rectangle.js में हम क्या करते हैं, एक क्लास को एक्सपोर्ट करेंगे। मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक क्लास हम लोग बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एक। सो हमने लिया एक क्लास रेक्टेंगल, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्लास है, देन हमारे पास में कंस्ट्रक्टर है, एंड कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज हाइट विड्थ इस तरह से हम यहाँ से रिसीव करेंगे एंड यहाँ पर सेट करेंगे। सो दिस डॉट हाइट इक्वल्स टू हाइट एंड दिस डॉट विड्थ इक्वल टू विड्थ। इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी, एंड इसके बाद यहाँ पर एक हमने एक मेथड बनाएंगे, एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर एरिया, एंड एरिया में हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट हमें रिटर्न कराना है दिस डॉट हाइट मल्टीप्लाई दिस डॉट विड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो विड्थ मल्टीप्लाई हाइट इस तरह से होता है। एंड एक और फंक्शन बनाते हैं सरकमफ्रेंस किस तरह से गेट करते हैं, रिटर्न टू मल्टीप्लाई एंड दिस डॉट हाइट प्लस दिस डॉट विड्थ। इस तरह से हम सरकमफ्रेंस को गेट कर लेंगे यहाँ पर, एंड इसको यहाँ एक्सपोर्ट रेक्टेंगल क्लास को हमने इस तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, एंड इस तरह से हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है मेन के अंदर, इंपोर्ट रेक्टेंगल फ्रॉम मॉड्यूल्स। फाइल्स किधर बनी है हमारी। ओके फ्रेंड्स, ये बाहर हो गए तो मैं इसको मॉड्यूल डायरेक्टरी के अंदर मूव करा देता हूँ। इसे हम एक्चुअली मॉड्यूल्स के अंदर ही रखना है। सो हमने यहाँ से rectangle.js इस तरह से। ओके, सो अब इसके बाद हम अगर जस्ट इसको हम किस तरह से यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने किया लेट एक कोई वेरिएबल लेते हैं रेक्ट, एंड यहाँ पर हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर ली रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्लास, एंड यहाँ कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यूज मतलब कुछ आर्गुमेंट पास कर देते हैं 5,6 कुछ भी कर सकते हैं पास हम इस तरह से। एंड यहाँ पर हम जस्ट कंसोल में console.log एंड रेक्ट डॉट इसका प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं, एंड एरिया भी हम यहाँ से एरिया देखिए एरिया फंक्शन हमें मेथड जो मिल जाता है, एरिया मेथड मिल जाता है, एंड इस तरह से हम यहाँ पर एंड देखिए यहाँ पर हमें उसका एरिया मिल गया। तो हम चाहें तो यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हैं स्ट्रिंग साथ में एरिया एंड console.log circumference। इसके लिए हमें rect.circumference इस तरह से, एंड देखिए मैं जैसे सेव करता हूँ तो एरिया 30 circumference 22। तो यहाँ हमने एक क्लास को इस तरह से बनाया एंड इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एंड दूसरे मॉड्यूल ने इस क्लास को इंपोर्ट किया एंड उसके जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड्स थे उनको वो एक्सेस कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ हमने देखी यहाँ पर एक्सपोर्ट इस तरह से किया, हम चाहें तो इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट एंड ये स्टेटमेंट हम हटा सकते हैं। जैसे हम इसको डिफॉल्ट करेंगे तो देखिए एरर आएगी यहाँ पर, वो नेम्ड है। तो हमें क्या करना होगा, जब डिफॉल्ट किया तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से हटाने होंगे इस तरह से। देखिए अभी भी चल रहा है, मतलब हमने डिफॉल्ट कर दिया। अब आपको नेम्ड नहीं यूज करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना, डायरेक्ट आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझते हैं कि मॉड्यूल को हम लोग यूज क्यों करते हैं। मॉड्यूल को हम लोग यूज करते हैं कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए, मतलब कोड को हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है मॉड्यूल का। पहले भी हम लोग इस तरह से चीजें करते थे, बट मॉड्यूल में ये चीजें और ज्यादा इजी हो गई हैं कि मॉड्यूल में हम, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने कोई कोड लिखा है, अगर उसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोड मतलब हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम रीयूज कर पाएंगे, बट हाँ जो चीज हम रीयूज कर सकते हैं उनको हम रीयूज करना चाहिए हमें। आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई जैसे कार कंपनी है, अगर तो वो कार कंपनी जब कोई नई कार बनती है तो उसके लिए जो इंजन है वो हर बार में नया नहीं बनाया जाता है। मतलब हमने कोई इंजन बना के रखा, उसी इंजन को हम यूज करते हैं। अगर हमें कुछ डिफरेंट फीचर चाहिए देन हम ऑब्वियसली उसको एक नया बनाएंगे। बट अगर सेम अगर मॉडल की चीजें बन रही हैं तो हम क्यों ना उसको रीयूज करें। और जो अगर नया भी बना रहे हैं तो हम कुछ फीचर्स वहां से ले सकते हैं। हम हर बार में नए, तो फिर हमारा एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं अगर हम उसको हर बार नया बना रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग मॉड्यूल का जो यूज है वो ये है कि कोड को रीयूजेबिलिटी, हम कोड को रीयूज कर। तो फ्रेंड्स ये था ES6 में मॉड्यूल्स। आई होप कि आपको समझ में आया हो कैसे मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, कैसे उनको एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी मॉड्यूल्स के जो मींस मेंबर्स हैं उनको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं एंड कैसे दूसरे मॉड्यूल में हम इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मॉड्यूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।